नोएडा में अभी अभी एक बुजुर्ग व्यक्ति को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है। कोर्ट ने ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट इसीलिए दिया है क्योंकि उन्होंने अपने करीब रहने वाले, अपने नेबरहुड में रहने वाले एक छोटी सी बच्ची के साथ डिजिटल रेप किया। सवाल ये उठता है, डिजिटल रेप क्या होता है? इतने सारे मैसेजेस हमें आए जो कि पूछ रहे हैं, सर व्हाट डू वी मीन बाय डिजिटल रेप। तो सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए और आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। बट बिफोर मूविंग अहेड, आपको पता है दैट वी हैव स्टार्टेड वन टेस्ट सीरीज नेम्ड एज परीक्षणम 2.0, जिसका मेजर उद्देश्य है आपको तैयार कराना फॉर द नेक्स्ट कमिंग एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी। एज यू नो, दिस इज एन इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज जहां प्रीलिम्स एज वेल एज आपके मेंस की तैयारी आपको कराई जाएगी एंड विद दिस आप तैयार हो सकोगे एक बड़ी जंग के लिए। खैर, शुरुआत करते हैं डिजिटल रेप के बारे में। जब डिजिटल रेप की बात करी गई, एवरीबडी वाज ट्राइंग टू कोरिलेटेड विद समथिंग व्हिच हैज समथिंग टू डू विद द इंटरनेट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मींस। हाउएवर, जब हम बात करते हैं डिजिटल रेप की, इसका इलेक्ट्रॉनिक मींस से कोई भी लेना देना नहीं है, बट रादर जब हम बात कर रहे हैं डिजिटल की, तो ये रिलेट करता है एक वर्ड से इंग्लिश के विच मींस डिजिट। एंड डिजिट का मीनिंग अदर देन नंबर क्या होता है? It means a finger or a thumb or a toe. I repeat again, it means a finger or a thumb or a toe. अब I guess आप कोरिलेट कर पाओगे कि when we are saying digital rape तो इसका मतलब क्या होगा। खैर, जब बात की जाती है डिजिटल रेप की, तो ये जो केस है ये हमारे आईपीसी में पहले नहीं दिया हुआ था। इससे रिलेटेड कोई भी प्रावधान हमारे आईपीसी में नहीं था। रादर सिर्फ और सिर्फ देयर वाज वन लॉ विच इज नोन एज द पॉक्सो एक्ट, जिसके अंतर्गत सेक्शन नंबर 3 directly or indirectly was talking about digital rape. What is digital rape? As per section number 3, ये किस चीज के बारे में बात करता है? रादर section 3 बात करता है insertion of any object or a part of body, insertion of any object or a part of body other than the penis into the vagina, urethra or anus of the child। यानी अल्टीमेटली ये किस चीज की बात कर रहा है? अदर देन द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, आप अगर फिंगर, टो का उपयोग कर रहे हो, थंब का उपयोग कर रहे हो, इसको इंसर्ट कर रहे हो विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पर्सन, तो ये जो चीज है वो रेप के अंतर्गत आएगी। हाउएवर, जब हम पॉक्सो एक्ट की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि माइनर्स के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करना डिस्पाइट ऑफ देयर कंसेंट वो रेप कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, आते हैं आगे। अब अगर हम बात करते हैं इस कन्विक्शन की, तो ये कन्विक्शन 2 पर्टिकुलर प्रावधानों के अंतर्गत दिया गया है। एक सेक्शन नंबर 5M एंड सेक्शन नंबर 6 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 5M की, तो ये बोलता है हुएवर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। कैसा सेक्सुअल असॉल्ट? पेनिट्रेटिव, यानी अगर आपने पेनिट्रेशन किया है, बी इट ऑफ एनी काइंड, इट विल बी कंसिडर्ड टू बी एन एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो ये यही केस जो है इसमें आपको देखने को मिला है, जहां पे एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो अपने दामाद के घर, सन इन लॉ के घर रहने आए थे और ऐसा एलिगेशन लगाया गया था उनके ऊपर कि उन्होंने पास में रहने वाली एक 3 साल की बच्ची जो है उसके साथ डिजिटल रेप किया है। हाउएवर, जब इसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है तो उस मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट में ऐसी किसी भी चीज की पुष्टि अभी तक नहीं करी गई है, बट कोर्ट ने कंप्लीटली रिलाई किया है ऑन द स्टेटमेंट्स जो कि दिए गए हैं बाय दैट लिटिल चाइल्ड। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या ऐसा पहले भी हो चुका है? जी हाँ, वन सिमिलर केस ऑल्सो हैपेंड वेयर द नोएडा पुलिस रजिस्टर्ड अ केस अंडर आईपीसी इंडियन पीनल कोड 376, बट एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, आपको याद होगा निर्भया केस जो कि दिल्ली रेप केस के नाम से फेमस है ऑफ द ईयर 2012-13, जहां पे बात करी गई थी कि जो रेप की हमारी डेफिनेशन है वो बहुत ज्यादा, एक तरह से आप कह सकते हो कम है, जिसमें हमने उसको एग्जैजरेट करके, उसको एक्सपैंड करके, उसको डिटेल्ड तरीके से हमने डिफाइन नहीं किया है। एंड जब ये केस हुआ था निर्भया केस, उसके बाद रेप की डेफिनेशन को एक्सपैंड किया गया एंड इसी पर्टिकुलर
इंडियन पिनल कोड के सेक्शन नंबर 376 के अंतर्गत देन इस पर्सन को भी पनिश किया गया था। एट द सेम टाइम अब ये हमको बताता है डिजिटल रेप का स्टेटस इन इंडिया, जिसमें बता रहा है कि डिजिटल रेप के साथ जुड़ी हुई सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। वो प्रॉब्लम ये है कि 70% ऑफ द टाइम्स जब ये डिजिटल रेप हो रहा है, इट इज डन बाय अ पर्सन हु इज नियर बाय, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, वो ये हीनियस क्राइम्स जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये इससे जुड़ा हुआ सबसे बड़ा जो है इशू देखने को मिल रहा है। उसके बाद बताया जा रहा है अदर देन दीज 70%, अगर हम 29% लोगों को देखें तो ये जो रेप हो रहा है वो डिजिटल रेप, ये रेप हो रहा है बाय समबडी हु इज इन अ नियर कनेक्शन, चाहे वो सोशल मीडिया से आपके कनेक्टेड हो या आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड यानी कि रेफरेंस की वजह से हो, ऐसे लोगों के द्वारा ये रेप की एक्टिविटीज की जा रही हैं। एंड द लास्ट 1% इज ओनली द पर्सन जो स्ट्रेंजर्स के द्वारा किया जा रहा है। इस वजह से इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट हीनियस क्राइम्स। क्यों? क्योंकि अपने जो रक्षक हैं वही यहां पे भक्षक बन रहे हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे समाज को जो है परिवर्तित किया जाए, ये सबसे बड़ा जो है हमारे सामने इशू है। क्योंकि ये बीमारी जो है ये शारीरिक नहीं, ये मानसिक बीमारी है और इसको क्योर करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, यहां पे एक और चीज बताई जा रही है और यहां बताया जा रहा है कि जो इश्यूज रिलेटेड हैं विद डिजिटल रेप, उसमें एक बड़ा इशू ये भी है कि ये जो केसेस होते हैं ये रिपोर्ट ही नहीं किए जाते मोस्ट ऑफ द टाइम्स। क्यों? क्योंकि सोशल एम्बैरेसमेंट होता है कि समाज क्या सोचेगा, कि हमारी लड़की की बदनामी होगी, हमारे बच्चों की बदनामी होगी, इस उद्देश्य से केसेस को रिपोर्ट ही नहीं किया जाता है। एट द सेम टाइम ये डिस्ट्रॉय कर देता है मेंटल हेल्थ ऑफ द विक्टिम, क्योंकि वो बंदा या बच्ची जो है वो घुट घुट के जी रही है, उसको ये भी नहीं बोलने दिया जाता कि उसके साथ क्या हुआ है, बिकॉज उसको डर है कि समाज जो है उसको ही गलत समझेगा या समाज जो है इस फैक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि उसके जो अपने हैं या जो उसके नियर बाय हैं उन्हीं लोगों ने उसके साथ ऐसी एक्टिविटी जो है वो करी है। एंड एट टाइम्स हमने ये भी देखा है कि इन्वेस्टिगेशन जो होता है या फिर जो फॉरेंसिक प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें भी इनएफिशिएंसीज देखी गई हैं। तो ये है एक सिनेरियो जहां पे हम बात कर रहे थे डिजिटल रेप की। डिजिटल रेप अब अगर आपके सामने कॉन्सेप्ट आता है इन एग्जामिनेशन तो आप समझ पाओगे इट हैज नथिंग टू डू विथ योर इलेक्ट्रॉनिक्स और इट हैज नथिंग टू डू विथ योर internet. Rather, when we say digital rape, we are talking about the digit as the meaning, and digit का meaning अगर आप देखने चाहो, एक तो होता है numbers, numerals, and उसके अलावा it talks about the fingers, it talks about the thumb, या फिर it talks about the toes. ठीक है? With this, I am signing off. My name is Aditya Rai, and I am representing JB's IAS. Please do follow the app as well as like the session as well as subscribe the channel so that more videos like this can come up to you. Thank you so very much.